रेडी रेडी स्टार्ट। पाकिस्तानी सेना ने गत 26 व 27 जनवरी को जम्मू क्षेत्र के पुंछ में रॉकेटों से हमला करके एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की नीयत भारत के साथ संबंध सुधारने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह तो तनाव और टकराव पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान सरकार ने पिछले दिनों इस्लामाबाद में दोनों देशों के विदेश सचिवों की वार्ता के दौरान ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उसकी कश्मीर के मुद्दे को बातचीत से हल करने में कोई रुचि नहीं है। पाकिस्तान ने परमाणु व अन्य मामलों के संबंध में आपसी विश्वास पैदा करने, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारत के सुझावों को अस्वीकार करके आपसी व्यवहार में सुधार लाने में अपनी अनिच्छा प्रकट की है। सबसे खेदजनक बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार आतंककारियों की हिंसक कार्रवाइयों को रोकने के बजाय प्रत्यक्ष रूप से उनको सहयोग दे रही है। उग्रवादियों की गतिविधियों में पिछले दिनों जबरदस्त तेजी आई है, जो चिंताजनक है। भारत को पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के बारे में नए सिरे से विचार करना होगा। यह भी संभव है कि अमेरिकी रवैये से पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करने को प्रोत्साहन मिला हो। उत्तर कश्मीर के एक कस्बे में गत गुरुवार को आतंककारियों की गतिविधियां इस बात का प्रमाण है। कश्मीरी जनता के साथ प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए आगामी 5 फरवरी को पाकिस्तान में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो द्वारा इस हड़ताल का समर्थन करने की घोषणा इस बात को स्पष्ट करती है कि भारत में आतंकवाद और अलगाववाद के आंदोलन को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है। बेनजीर भुट्टो ने दोनों देशों के बीच बातचीत को निरर्थक बताया है और कहा है कि वे इस बातचीत के आधार पर कश्मीरियों को गलत संकेत देना नहीं चाहती। कश्मीर को भारत से अलग करने की नीयत से जो भी अमैत्रीपूर्ण व्यवहार पाकिस्तान कर रहा है, वह कोई भी सार्वभौम देश कब तक सहन करता जाएगा। कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला उठाने के पीछे भी पाकिस्तान की यही नीयत है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़े और टकराव का वातावरण पैदा हो। पाकिस्तान के नकारात्मक रवैये से अब यह स्पष्ट होने लगा है कि भारत ने दोनों देशों के संबंधों में सुधार लाने के लिए जो पहल की है, वह सब निरर्थक है। किसी भी पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी और उसके किसी क्षेत्र में अलगाववादी शक्तियों को प्रोत्साहन देने के क्या परिणाम होंगे, इसकी उसे चिंता नहीं है।
कुछ दिनों पूर्व पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत को परमाणु युद्ध तक की धमकी दी थी यदि भारत पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकारों के हनन के प्रश्न पर विश्व जनमत तैयार करने लगा तो उसकी कैसी प्रक्रिया होगी, इस पर भी तो उसे विचार करना चाहिए। पिछले एक महीने की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान का रवैया अमैत्रीपूर्ण है और वह तनाव बरकरार रखना चाहता है। भारत ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है, वह पाकिस्तान के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार रखना चाहता है। अब पाकिस्तान को ही पहल करनी होगी, जिसकी उम्मीद कम होती जा रही है। पाकिस्तान का रवैया अंतर्राष्ट्रीय कानून व मर्यादाओं का उल्लंघन है। राजनेता और राजनीतिक पार्टियां जब दलगत और व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि के लिए अपराधियों को संरक्षण प्रदान करने लगती हैं तो लोकतंत्र के लिए यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। हमारे देश में राजनीति के अपराधीकरण पर गत कई वर्षों से चिंता व्यक्त की जाती रही है, लेकिन हालात में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा। राजनीतिज्ञों और अपराधियों की साठगांठ निरंतर मजबूत होती रही है। इसी का परिणाम है कि चुनावों में कई राज्यों में भुजबल की भूमिका बढ़ गई है। राजनीति के अपराधीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, जो स्वाधीनता के बाद अधिकांश समय केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ रही है। अब तक यह बात केवल चर्चाओं, प्रतिपक्षी पार्टियों के सदस्यों के आरोपों और भुक्तभोगियों तक ही सीमित थी, किंतु अब इसकी पुष्टि हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री करुणाकरण की अध्यक्षता में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए बनी कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की है, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की समाज कंकड़ों की गहरी साठगांठ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस वालों को अब यह असत्य भाषण बंद कर देना चाहिए कि उनकी समाज कंटकों से कोई साठगांठ नहीं है। रिपोर्ट में यह भी सलाह दी गई है कि पार्टी को अब समाज कंटकों से अपना रिश्ता तोड़ना चाहिए, वरना इसकी प्रतिष्ठा को भारी क्षति होगी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस का नेतृत्व और पार्टी के सदस्य करुणाकरण समिति की रिपोर्ट पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उस पर अमल करने का प्रयास भी करेंगे या नहीं, क्योंकि समाज कंटकों से उनके रिश्ते इतने मजबूत हो चुके हैं कि उन्हें तोड़ पाना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेतृत्व इस बात से अनभिज्ञ हो, किंतु उसकी भी अपनी विवशताएं हैं। सत्ता सिंहासन पर पहुंचने के लिए समाज कंटकों का सहयोग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक को भी आवश्यक लगने लगा है और उनके साथ साठगांठ उन्हें सुहा रही है। करुणाकरण समिति
को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पराजय के कारणों का अध्ययन करने का दायित्व सौंपा गया था। यह रिपोर्ट भी मूलतः उत्तर प्रदेश के बारे में ही है, किंतु देश के सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी कमोबेश इस रोग से ग्रस्त है। इसलिए यह जरूरी है कि करुणाकरण समिति की रिपोर्ट पर गंभीरतापूर्वक पार्टी में विचार किया जाए। हालांकि पार्टी का नेतृत्व इस तथ्य से भली भांति अवगत है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में एक बार पार्टी को सत्ता के दलालों से मुक्त करने की बात कही थी, किंतु वे भी इसमें सफल नहीं हुए। गत काफ़ी अरसे से पार्टी पर दलालों की दलाली की गिरफ्त बहुत मजबूत होती जा रही है। करुणाकरण समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि यह सफाई देने से कोई फायदा नहीं है कि हमने समाज कंटकों को चुनाव में खड़ा नहीं किया। हमें दूसरों को नैतिकता का उपदेश देने का उस हालत में कोई अधिकार नहीं रह जाता जब हम खुद दोषी हों। यदि राजनीति के अपराधीकरण को रोका नहीं गया और इस समस्या पर काबू नहीं पाया गया तो कांग्रेस फिर इसका खामियाजा भुगतेगी। करुणाकरण समिति की यह चेतावनी बहुत गंभीर और पार्टी के भविष्य की ओर संकेत देने वाली है। ब्रावो।